हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरे साथ है विराज एंड ही इज स्टडिंग इन सीओपी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सीईटी में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट किया था। तुम्हारा सीओपी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज था? यस सर, स्टार्टिंग से ही मतलब ऐसा गोल था मेरा कि कोई अच्छा कॉलेज मिले एंड सीओपी वाज वन ऑफ माय ड्रीम कॉलेज। सीओपी के लिए पढ़ाई कैसे किया था तुमने? सो बेसिकली मतलब मैं ये करता था कि आप जो नोट्स देते थे मुझे तो पहले वो पढ़ लेता था और एक बार मतलब उसको लिख के प्रैक्टिस कर लेता था। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस पे जाता था और क्वेश्चंस करता था। तो अगर क्वेश्चंस लाइक नहीं होते थे एक पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट के तो वापस मैं नोट्स पढ़ता था और फिर ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते गया। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए, उससे कॉन्फिडेंस आया। तो ऐसे एक एक चैप्टर को ऐसे ही करते करते आए मतलब। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को सेम प्रायोरिटी में था सीईटी के लिए? क्योंकि मैथ्स के लिए मतलब प्रैक्टिस हमेशा से मतलब मुझे लगती थी कि ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैथ्स मतलब हमेशा मेरे प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 1 पे था। सीओपी में मैकेनिकल पढ़ रहे हो अभी, तो व्हाई मैकेनिकल? सर एक्चुअली मतलब मेरे डैड भी मैकेनिकल इंजीनियर है एंड ही इज अ डीआरडीओ साइंटिस्ट, राइट। परफेक्ट। तो मतलब उन्होंने मुझे गाइड किया कि ऐसे देख मतलब अगर मैं CS या मतलब कोई और AI की ब्रांच में जाता तो मैं वापस मैकेनिकल में शिफ्ट नहीं कर सकता था। बट एक्चुअली अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूं और साथ में एक 6 मंथ का लाइक AI या CS का कोडिंग का कोर्स भी कर लूं तो लाइक इट वुड बी वेरी गुड फॉर माय CV एंड आगे मतलब फर्दर ऑप्शंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब रिस्ट्रिक्टेड एक फील्ड में नहीं रहूँगा, मतलब मेरे पास वेरी ऑप्शन रहेंगे। को क्या प्लान है आगे इसके बाद मैकेनिकल बीटेक करने के बाद? बीटेक करने के बाद मैं सोचा अपना मास्टर्स करूँगा। सीओपी में क्या चीज़ अच्छा लग रहा है? सर टीचिंग, फैकल्टी? फर्स्टली फैकल्टी तो इज़ ग्रेट सर, वहाँ की मतलब बहुत हेल्पिंग है और मतलब एकदम इन डेप्थ पढ़ाती है। मतलब फैकल्टी इज़ नो डाउट बहुत बढ़िया वहाँ की। प्लस वहाँ का जो सराउंडिंग है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनका माइंडसेट जो है, और जो COEP मतलब एक एज अ बेस स्ट्रक्चर रहती है कि बहुत सारे फेस्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने मतलब टैलेंट्स को आप मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मतलब COEP ओवरऑल इज़ मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस आई वुड से। इन पुणे में सबसे बेस्ट कॉलेज है। फिजिकल केमिस्ट्री को आप कैसे टैकल करते थे, किस तरीके से? फिजिकल केमिस्ट्री तो बेसिकली मतलब मैं मोस्टली फार्मूलाज याद करता था और फिर उससे क्वेश्चंस करता था। बेसिकली मतलब जो दिक्कत आती थी तो मुझे ऑर्गेनिक नहीं आती थी। तो ऑर्गेनिक में मतलब एक सेट था, मतलब मेरे पास एक पेज था जिसमें मैंने सारे रिएक्शंस मतलब रिएक्टेंट्स मतलब लिख लिए थे, और एक्चुअली मतलब ऐसे रिएक्टेंट्स बना लिए थे मैंने सारे मतलब हैलो एल्केन्स, हैलोरीन्स और मतलब सारे जो चैप्टर्स थे ऑर्गेनिक के, और रिएक्शन सारी याद हो गई। और आपने फिजिक्स के लिए कैसे पढ़ाई किया था? सर फिजिक्स के लिए जो आपने नोट्स दिए थे तो पहले वही पढ़े थे और फिर जो आपने DPPs दी थी वो सॉल्व करते गए एक के बाद एक। तो एंड सीईटी के लिए भी डीपीपी chapter सॉल्व by किया था। chapter। एंड टेस्ट सीरीज कैसे हेल्प किया था टेस्ट आपको? सीरीज सर वो जो आपने MHCT टेस्ट सीरीज नंबर 18, 19 वो सब सर सॉल्व करते गया तो उससे एक आइडिया आ गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यस, CET देयर में। 18 to 19 क्वेश्चन हाँ। पेपर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया था पूरा। प्रैक्टिस किया था तो उससे मतलब एक जनरल आइडिया हो गया था कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे टाइप के आते हैं और मतलब क्या प्रैक्टिस करना चाहिए टू सो गेट एग्जाम के बाद ये मॉक टेस्ट सीरीज आपको बहुत हेल्प किया था? बहुत हेल्प किया। और सर जो दिसंबर से जनवरी का टाइम होता है वहाँ पे मतलब सबसे क्रूशियल टाइम होता है दिसंबर के बाद दिसंबर जो के अभी बाद, चल रहा है अभी time, चल right? रहा है तो बच्चों लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। यस सर, अभी जो पढ़ गया सर वो पार कर जाएगा सर। 3 महीने भी तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अप हो गया था। हाँ, दिसंबर yes. तक आपका प्रिपरेशन बिल्कुल डाउन था। उसके बाद दिसंबर से दिसंबर के मतलब बाद चालू सडनली हुआ। Exponential rise था, right sir। सो आगे मास्टर्स करो और विश यू ऑल द बेस्ट।